नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से 9 समन मिलने के बाद कल खुद ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ले गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि क्या आखिर किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कोई जांच एजेंसी ऐसे गिरफ्तार करके ले जा सकती है? अगर ले जा सकती है तो फिर उस राज्य का क्या होगा जिसका जिम्मा वो मुख्यमंत्री संभाल रहा है, और उसके बाद क्या वो जेल से सरकार चला सकता है? दोष सिद्ध हो गया तो फिर क्या होगा? ऐसे तमाम सवाल हमारे जहन में आ रहे हैं और उसी के साथ ये सवाल भी आ रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल को किस धारा, किस मुकदमे, किस चीजों के तहत उठाया गया है, गिरफ्तार किया गया है। इन सब के बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल के साथ क्या क्या, कैसे कैसे, कब कब हुआ। सबसे पहले आप याद करिए, ईडी ने समन भेजा अरविंद केजरीवाल को। आपको याद हो, चाहे 1 समन पहुंचे, 2 समन पहुंचे या 9 समन पहुंचे, हर एक समन की उतनी ही वैल्यू होती है जितनी 9 समन की कहिए या 1 समन की कहिए। अरविंद केजरीवाल के पास जब पहला समन पहुंचता है तो अरविंद केजरीवाल उस पर राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं। दूसरा समन जाता है, तीसरा जाता है, बारी बारी से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9 मौके दिए। उसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जब ये लगा कि वो गिरफ्तार करने आ सकती है तो अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंचते हैं। हाईकोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल से ये पूछा जाता है, तमाम कोर्ट ईडी से भी पूछती है कि आप सबूत दिखाइए अगर कुछ हैं। ईडी ने सारे सबूत रखे, कोर्ट भी नकार नहीं पाया और उस पर कुछ कह नहीं पाया। उसके बाद ये लगा, ये तय हो गया था लगभग कि अरविंद केजरीवाल के घर ईडी जाएगी और केजरीवाल को अरेस्ट करेगी। अच्छा, ये आपको शायद ये अचंभा हो रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये बिल्कुल भी अचंभा नहीं था। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को, किसी भी मंत्री को, किसी भी विधायक को, किसी भी पार्षद को भी अचंभा नहीं था कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बीते कई दिनों पहले अपने मंत्रियों से, अपने विधायकों से, अपने सांसदों से और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्षदों तक से मीटिंग कर रखी थी और उसमें ये बात कही गई थी, ये बात पूछी गई थी उनसे कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो फिर दिल्ली का क्या होना चाहिए। और यही नहीं, सूत्रों से यह भी खबर मिली है कि दिल्ली की जनता के बीच एक सर्वे भी आम आदमी पार्टी ने करवाया था कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो फिर क्या हो। हालांकि उस सर्वे में जो भी निकला हो वो आम आदमी पार्टी के पास होगा, लेकिन जो अंदर से जानकारी आ रही है वो तमाम जानकारी यही थी कि अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएं। अब ये सवाल है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जब उठाया तो वो किस धारा के तहत उठाया। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को पीएमएल की धारा 50 यानी धारा 50 के तहत ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। कोई भी जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी, किसी भी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, किसी के खिलाफ भी अगर उसको कुछ लगता है, ठोस सबूत उसके पास होते हैं, तो जांच के लिए समन किसी को भी भेज सकती है और जिसको समन भेजा जाता है उसका ये दायित्व बनता है कि वो जांच की जो भी कार्रवाई हो, जो भी प्रक्रिया हो, उसमें पूरी तरह से अपने को शामिल कराएं। वहां पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया तो वो गिरफ्तार हुए। अब सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं? तो उसके लिए आपको ये बता दें कि दिल्ली चूंकि एक कैपिटल स्टेट है और उसी के साथ दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर होता है, जितनी भूमिका उसकी होती है उतनी ही भूमिका दिल्ली में एलजी की भी होती है। अब ये आप एलजी इसमें क्या आगे कार्रवाई कर सकता है वो आप ऐसे समझिए, जैसे एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951, इसमें एक धारा है सेक्शन 239AB है। 239AB में दिल्ली के एलजी को यह अधिकार दिया गया है कि अगर वो चाहे तो वो ये बात आगे रख सकता है राष्ट्रपति शासन के लिए। क्यों? दिल्ली में जिस तरह से पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्समेंट चल रहा है, तो उसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी चेंजेस होते हैं, अगर वो एलजी के मुताबिक ठीक नहीं लग रहे हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में फेलियर आ रहा है उस राज्य में, तो एलजी ये अपनी बात रख सकता है और राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि कभी लगा नहीं है। आपको बता दें कि आपको जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगे थे। 48 बार राष्ट्रपति शासन लगा है उनके कार्यकाल में। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भी राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं, 8 बार उनके कार्यकाल में लगा है शायद। तो ये पूरा जो अरविंद केजरीवाल के मामले में है वो ये चीज़ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल के बाद कई सारे नाम भी चल रहे हैं, जैसे उनकी पत्नी का नाम चल रहा है कि वो दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगी। हालांकि ये फैसला पार्टी लेगी और ये भी देखना होगा कि इसमें एलजी का रोल क्या होता है।
अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो फिर यह भी बहुत हद तक तय है कि 6 महीने में दिल्ली में दोबारा से विधानसभा चुनाव हो जाएंगे और उसमें फिर नए तरीके से दिल्ली में जो भी सरकार चुन करके जनता की अदालत से आएगी वो दिल्ली की सत्ता पर बैठकर राज करेगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल पर अभी जांच होगी, पूरी तरह से पूछताछ होगी, क्योंकि अभी तक ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ ही नहीं कर पाई है, उसको वो मौका ही नहीं मिला है। तो ईडी जब अपने रिमांड में लेती है, अभी ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट में लेकर के जाएगी और उसके बाद कोर्ट से परमिशन लेगी, उसके बाद जो रिमांड में लेकर सख्ती से पूछताछ करती है तब सारी चीजें सामने निकल करके आती हैं। फिलहाल जो जानकारी ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के घर से 150 पन्ने की एक रिपोर्ट मिली है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पर अभी ज्यादा चीजें सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन ईडी के हाथ वो रिपोर्ट भी लगी है और उस रिपोर्ट में क्या है ये देखना दिलचस्प बात होगी कि उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल करके आता है। हालांकि ईडी लगातार पूछताछ कर रही है अरविंद केजरीवाल से और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, कानून के विशेषज्ञ बता रहे हैं, उनके मुताबिक तो ये भी है कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से ईडी ने अरेस्ट किया है, लगभग 5 से 6 महीने उनका बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है। तो अब देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल के केस में क्या होता है। क्या दिल्ली में जेल से सरकार चलेगी या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? जो आप पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो पिछले 24 घंटे में देख रहे हैं उसको लेकर क्या लगता है? क्या आपको भी लगता है जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह सब लोकसभा चुनावों को देखते हुए हुआ है, या वाकई में दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है जिसको लेकर लगातार बीजेपी भी सवाल उठा रही है और लगातार कई बार यह मसला सामने निकल करके आया है और ईडी ने जांच भी शुरू की है और ईडी के पास ठोस सबूत भी हैं जिसको कई बार वो कोर्ट में सामने रख चुकी है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।